अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से हैं और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हाउ टू गेट स्टडी वीज़ा इन यूके। तो उसके कुछ मैंने स्टेप्स बनाए हैं। 10 ईज़ी स्टेप्स के अंदर मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी देखने से पहले आप कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं लाइक उसकी रैंकिंग, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और उसकी लोकेशन। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सिटीज़ की प्रेफ़रेंसेस वगैरह होती हैं लाइक कोई लंदन में रहना पसंद करता है, कोई बर्मिंघम में रहना पसंद करता है। बर्मिंघम में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और जो पाकिस्तानी लोगों के कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा नहीं रहना चाहते, वो लाइक गोरों में रहना चाहते हैं, तो वो अदर सिटीज़ को प्रेफ़र करते हैं। इसके अलावा कुछ बजट के इश्यूज़ होते हैं लाइक कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम फ़ी को देखते हैं, कुछ थोड़ा एवरेज फ़ीस को देख लेते हैं। तो ये हर एक की अपनी चॉइस और प्रेफ़रेंस होती है। जो रिकमेंडेड चीज़ है वो ये है कि आप कोशिश करें कि लोएस्ट फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में जाएँ और किसी अच्छे सिटी में आएँ, बिग सिटी में आएँ। लाइक लंदन में आप देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिमम फ़ी स्ट्रक्चर दे रही है, तो उसके अप्लाई करें। और इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप के अंदर चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि लाइक आप कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद आपकी कोर्स की प्रेफ़रेंस होती है। आप अपना बैकग्राउंड देखें, एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपने बैचलर्स किया है और मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपने बैचलर्स के लिए आना है, तो फिर आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो डिग्री जो है वो डिग्री की प्रेफ़रेंस बहुत ज़रूरी है, वो आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन एडमिशन की वो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में हो चुकी होती है, तो उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जल्दी रिस्पॉन्स कर देती हैं लाइक 1 वीक लेती हैं, 2 वीक्स लेती हैं। तो वो आपको एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर सेंड कर देती है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर के अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशंस उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। लाइक अगर आपने आइल्ट्स नहीं किया हुआ तो आपको आइल्ट्स करना पड़ेगा। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपको इतनी जो है वो आइल्ट्स का स्कोर रिक्वायर्ड है ओवरऑल और हर मॉड्यूल के अंदर इतना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको अगर आपने अभी बैचलर्स कंप्लीट किया है और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके पास और डिग्री नहीं है, तो वो आपको बोलेंगे कि आपको आपकी जो डिग्री है वो भी रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा और कुछ एसओपीज़ जो होती है वो कोई सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एसओपी अपलोड करके एडमिशन अपना प्रोसेस किया है, तो अगर वो उनको लगता है कि एसओपीज़ के अंदर जो हैं वो कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए हैं मज़ीद, तो वो उसके अंदर लिखी हुई होंगी। तो ये होता है कंडीशनल ऑफ़र लेटर। अच्छा, जब आप सारी कंडीशंस वो वाली मीट कर जाते हैं, उसके बाद आपका आता है स्टेप 2। उसके अंदर आपको जो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल जाता है, उसके अंदर ये होता ये है कि आपकी सारी कंडीशन जो हैं वो रिमूव हो चुकी होती हैं और आपका जो कोर्स का जो टाइटल है वो मेंशन्ड होता है और इसके अलावा लाइक आपको अनकंडीशनल मिल जाता है। उसके बाद आपने कैश के लिए अप्लाई कर देना होता है। कैश लेटर जो होता है उसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको डिग्री की जो फ़ी है ना में बेसिकली वो आपकी मेंशन्ड होती है। उसके अंदर होता ये है कि कुछ जितने परसेंट भी आपको डिस्काउंट मिलता होता है उस कैश लेटर में वो मेंशन्ड होता है। इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन मेंशन्ड होती है और डिपॉज़िट डिटेल्स लिखी हुई होती हैं लाइक आपने फ़ी जो सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी को उसके किस अकाउंट के अंदर सेंड करनी है, कितना इनिशियल डिपॉज़िट है, बाकी जो रिमेनिंग फ़ी है वो आपने कब से कब तक करनी है, लाइक वो सारा फ़ी स्ट्रक्चर उसके अंदर मेंशन्ड होता है। अच्छा, इसके अलावा जो कैश लेटर के अंदर मेंशन्ड होता है वो होता है कि आपने जो अपनी फ़ी है वो कब तक जो है ना वो सबमिट करनी है। ड्यू डेट आपकी लिखी हुई होती है, उससे पहले आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो सबमिट करनी होती है। उसके डिफरेंट वेज़ हैं, वो आप कहीं से भी बैठ के अपनी जो फ़ी है वो डिपॉज़िट करवा सकते हैं। अगर आपका यूके के अंदर ऑलरेडी कोई है तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरी फ़ी जो है वो पे कर दो। जो जितने भी पैसे बनते हैं वो पाकिस्तान में आपकी फ़ैमिली को दे देता है या फिर अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो आप पाकिस्तान से जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट्स वगैरह लगते हैं कुछ। अच्छा, इसके अलावा जब आपकी जो फ़ी है वो सबमिट हो चुकी होती है अभी तक और इसके बाद आपको यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट है कि आपने टीबी टेस्ट अपना करवाना होता है। टीबी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने अपना जो चेस्ट एक्स-रे है वो करवाना होता है। लाइक वो देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चेस्ट की, लाइक ब्रीदिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो जब वो आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो इशू नहीं होता, तो आप जो हैं वो क्लियर्ड होते हैं वहाँ से। आपका टीबी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपने फिर अभी आपने आना है वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। वीज़ा एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ तब से ही स्टार्ट करवा दें, ताकि जब तक आपके ये सारे मामलात होते हैं तब तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ न कुछ हद तक मैच्योर हो चुकी होती है। बजाय इसके कि आप पहले वीज़ा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट बुक करें फॉर बायोमेट्रिक, तो उसके ऊपर कुछ दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन। तो उससे बेहतर है कि तब उससे पहले आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करवा दें, ताकि 10 से 12 दिन जो गुज़रे हैं वो बाद में आपको उसका वेट ना करना पड़े। अच्छा, टीबी टेस्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, इसके अलावा आपने आना है वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए होता है, आपने पाकिस्तान के अंदर 4 आई थिंक 4 वीएफएस सेंटर हैं, वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर्स। और उसके अंदर आपने इस्लामाबाद है, लाहौर में, कराची में और मीरपुर के अंदर है। मेरा मीरपुर में था क्योंकि मुझे वहाँ की अपॉइंटमेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी मिल गई। तो उसमें अपॉइंटमेंट में ये होता है कि आपने जस्ट जाना होता है और आपकी आपकी आपके दोनों हैंड्स की फिंगर्स की बायोमेट्रिक होती है और आपकी एक फ़ोटोग्राफ होती है। अच्छा, ये 2 काम हो गए। अगर आपको डेट ईज़िली मिल रही है, अर्ली मिल रही है, तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने कोई प्रीमियर अपॉइंटमेंट लेनी है, लाइक आपको लग रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो एडमिशन है वो आपको ऑफ़र कर रही है और आपको जल्दी बुला रही है क्लासेस के लिए, तो आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो फिर आप प्रीमियर अपॉइंटमेंट बुक कर लें। उससे ये होता है कि आपको डेट जल्दी मिल जाती है और आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो फिर आप सिंपल उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्रीमियर अपॉइंटमेंट की जो फ़ी है वो तकरीबन 14,000 थी, आई थिंक 55 पाउंड्स बनते हैं। अच्छा, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, आप अपना जो सारा फिंगरप्रिंट्स कर लेते हैं, बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स का, कि आपका फिर आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आप अपना पासपोर्ट भी वहाँ पे वीएफएस सेंटर दे आते हैं और उसके बाद आपको वेट करना होता है तकरीबन 2 टू 3 वीक्स। तो उसके बाद फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो आना होता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। तो जब आपके 2 टू 3 वीक्स गुज़र जाते हैं और अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप एक पेड इंक्वायरी होती है, वो पेड इंक्वायरी कर लें। और उससे ये होता है कि वो कोई पाकिस्तानी 7 से 800 रुपीज़ में जो है वो पेड इंक्वायरी हो जाती है। उससे ये होता है कि आपको एक ईमेल आ जाती है कि यूकेवीआई ने आपका जो डिसीजन है वो मेक कर लिया है या नहीं। डिसीजन अगर मेड हो चुका है तो दैट्स मीन 99% चांसेस आर देयर कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अगर कुछ उसके अंदर इशू आता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, तो विद इन 10 डेज़ वो आपको ईमेल्स कर देते हैं कि आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं और इसको आप फुलफ़िल करें। तो वो फिर आपने वो दोबारा से सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने सबमिट करने होते हैं। जब 2 टू 3 वीक्स का टाइम भी गुज़र जाता है, तो आपको ईमेल जो है वो आ जाती है यूकेवीआई की तरफ से कि अब आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो फिर आपका जो भी वीएफएस सेंटर आपने चूज़ किया हुआ होता है, वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप जाके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें और उसके बाद डिसीजन आपका ऑलरेडी मेड होता है और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट देखें और खोलें उसको और देखें पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है या नहीं। तो आई होप कि आप सबको मेरा हाउ टू गेट स्टडी वीज़ा इन यूके का जो स्टेप्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर समझने में या किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कमेंट कर दें और मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना दूँगा। मेरी तमाम व्यूअर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और वो इंशाल्लाह जो भी वो प्लान किया हुआ है उन्होंने अपनी स्टडीज़ के लिए, अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें।